सर कुछ जान सकती है गोरखपुर कितना ज्यादा जो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में जितना बदलाव हुआ, इससे पहले कभी देखने को मिला था? बिल्कुल नहीं मिला था देखने के लिए। जो भी अभी बदलाव हो रही है अभी इसी समय हो रही है। इस समय हाँ। गोरखपुर पूरा चमक रहा है, इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? योगी जी, योगी डेफिनेटली जी योगी जी डेवलपमेंट अच्छे से कर रहे हैं, अच्छे से हो रहा है। मैंने जमीनी स्तर पे काम हो रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल हो रहा है। नहीं कहीं पे देख रहा हूँ रोड वगैरह अभी गोरखपुर में नाली वगैरह बहुत खराब स्थिति में है। देखिए सब चीज बनने में टाइम लगता है, हर चीज अचानक से नहीं हो जाती है। अगर 90% काम हो रहा तो 10% काम नहीं हो रहा तो वो भी हो जाएगा, यही उम्मीद करते हैं। अच्छा सर, जो बीजेपी का जो 3 स्टेट में जीत हासिल हुआ, एक स्टेट में हार, उससे क्या 2024 का जो मुद्दा आ रहा है पीएम बनने का, प्रधानमंत्री ने जो दोबारा बन पाएंगे अपने प्रधानमंत्री? 90% चांस है मोदी जी ही बनेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपको सर कुछ दिख रहा है बीजेपी के एक हार से तेलंगाना में कोई बदलाव आएगा मोदी के खिलाफ? ऐसा तो नहीं कुछ दिखा है, अभी तक नहीं कुछ दिखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं राजस्थान में काफी ज्यादा भारी मात्रा में जीत हुआ उनका। जीत हुआ है, जीत होती रहेगी। अच्छा सर, कांग्रेस का मोदी योगी हैं तब तक हर चीज सही है। अच्छा सर, विपक्ष जो गठबंधन कर रहा है उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा देश में? गठबंधन के बारे में हुआ तो क्या हो गया? गठबंधन थोड़ी ना है, ये तो ठगबंधन है। अच्छा, ठगबंधन है। हाँ। तो इससे कोई प्रभाव आने वाले 2024 के चुनाव पे? कुछ नहीं। आप श्योर हैं? एकदम 110%। यहाँ पे जब कांग्रेस और विपक्षी लोग आम आदमी पार्टी जैसे बड़े बड़े राजनेता कहते हैं कि इस बार मोदी को नहीं आने देंगे, इसमें पाकिस्तान और चाइना जैसे बड़े बड़े देश शामिल है। यार हाथी जाए कुकुर भौंकल करें, वही वाली हाल है। वही हाल। तो तो देख सकते हैं यहाँ की आम जनता बहुत ज्यादा खुश है। कुछ और जानने का प्रयास करेंगे क्या मोदी के राज में, तो यहाँ पे जनता काफी भावुक है। सर एक मिनट आपसे पूछ सकते हैं, 2024 का चुनाव आ रहा है, जैसे 3 स्टेट में मोदी का बोलबाला, बीजेपी का बोलबाला, क्या 2024 का चुनाव कोई प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव तो पड़ेगा, क्यों नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा। हालांकि सरकारी कर्मचारियों का तो यही मांग है कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। कर्मचारी तो पूरी एकदम पुरजोर कोशिश कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो, और ये सरकार चाहे पक्ष में आकर के चाहे विपक्ष में जो भी हो, कहने का मतलब हम लोग की मांगे पूरी हो। अच्छा, आप किस किस पेंशन की बात कर रहे हैं? हम पुरानी पेंशन की बात कर रहे हैं। अरे किस दल के, किस हम बेसिक शिक्षा की? हाँ। अच्छा एक बात पूछे, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून बनना चाहिए पूरे भारत के लिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल। अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून क्यों लेट हो रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, कुछ कारण बता सकते हैं? अब कारण तो अब गवर्नमेंट की पॉलिसी है, हालांकि इस पे तो सख्त मतलब तुरंत अगर आप देखा जाए आज के भारत के समय में सबसे ज्यादा जनसंख्या पूरे वर्ल्ड का पॉपुलर जनसंख्या भारत है, और इसमें आप कह रहे हैं पुराना पेंशन बहाल का, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा आप कल देखे होंगे सबसे ज्यादा यहाँ पर बेरोजगारी है, उसके बारे में क्या राय है? क्या बेरोजगारी को बढ़ावा देना चाहिए, पुराना पेंशन को बहाल करना चाहिए? पुरानी पेंशन को बहाल करें। अपने जो राजनेता लोग हैं वो लोग कई पेंशन भोगी हैं, और जो सरकारी कर्मचारी है 30 साल 35 साल नौकरी करके भी बैकफुट पे आ जा रहा है पूरी सर्विस देने के बाद। अब वो लोग एक दिन 10 दिन 1 महीने के लिए अगर जो उस पद पे होते हैं तो पेंशन के लाभार्थी हो जा रहे हैं। तो बेरोजगारी खत्म कर देना चाहिए या नहीं? बेरोजगारी क्यों नहीं है, तो हर नागरिक की मांग है, बेरोजगारी खत्म करना चाहिए। तो कैसे होगा सर जब जनसंख्या इतना ज्यादा है तो भारत के जनसंख्या अंदर? को कंट्रोल करें। कौन करेगा सर, इसका जिम्मेदारी कौन है? जनसंख्या सख्त कानून बने। अभी आयुष्मान अगर देख रहे हैं, आयुष्मान कार्ड का जो बनाया जा रहा है, 6 से अधिक परिवार उनका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, क्या ये मुस्लिम को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है? बढ़ावा अब वो अलग अलग राजनीतिक पक्ष से देखा जाए तो अलग अलग पहलू है। कहने का मतलब जनसंख्या कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले तो ये करें कि ये जो फ्री में राशन बांट रहे हैं, एक तरह से युवा को चाहे जिनके अंदर काबिलियत है कुछ करने का, उनको वाकई पंगु बना दे रहा है जो पढ़े लिखे युवा है। अच्छा एक मिनट मैं सर, क्या जनसंख्या नियंत्रण कानून होना चाहिए? हाँ बिल्कुल होना चाहिए, जनसंख्या नियंत्रण कानून बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ सर बोल रहे हैं कि जो राशन बांट रहा है उसे बंद करना चाहिए। नहीं, इस विषय में तो लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, उनको जागरूक करने की जरूरत है, लोगों को शिक्षित करने की जरूरत है। अच्छा सर, जो आयुष्मान कार्ड भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है 6 परिवार से अधिक जिसका उसी का बन रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अच्छी है, सुविधाएं हैं, जिनके पास है उनको लाभ मिल रहा है, ये अच्छी बात है, होना चाहिए। तो इसमें मुसलमान को बढ़ावा दिया जा रहा है? नहीं, ऐसा कोई हिंदुस्तान के बारे में कुछ बोलेंगे? हम क्या बताएं भाई, हम खुद बेरोजगार हैं। आप खुद बेरोजगार हैं? करते क्या हैं? क्या करते हैं, घूमते हैं, पढ़ाई करते हैं, और क्या करते क्या पढ़े हैं?
बीए फाइनल किए हैं। किस स्टेट से? अ, इतना समय लगेगा बताने में? विश्व शांति निकेतन से, विश्व शांति निकेतन। अरे हमको एक ट्रेड से क्या पढ़े हैं, किस सब्जेक्ट से पढ़े हैं? बायो से। बायो से बीए किए हैं। जी जी जी। देख सकते हैं भारत के अनोखे इंसान है जो बीए बायोस किए हुए हैं। क्या सर, कहाँ से पढ़े? बीए बायोस नहीं होता? नहीं, वो हाई स्कूल बोले ना। हाई स्कूल। अब चलिए, ये महान इंसान है भारत के जिन्होंने हाई स्कूल बायोस किया है। बहुत अच्छी बात है सर, धन्यवाद सर। आपको नौकरी जरूर मिलेगा। बेरोजगारी का मुद्दा जो देखने को मिल रहा है भारत के अंदर, तो सबसे ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है सर? देखिए, जनसंख्या वजह से? पॉपुलेशन तो ज्यादा है ही, पॉपुलेशन की वजह भी हो सकती है। ठीक है। और दूसरा मतलब ये है कि बेरोजगारी इधर मतलब जब से 2013 के बाद से बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ी है। 2013 से अरे भाई साहब, हमको मिले कह रहे हैं हम काफी 4 साल से बेरोजगार हैं और मैं हाई स्कूल बायोस पास हूँ। क्या संभव हाई स्कूल कोई बायोस पास हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब बीए बायो से? नो, एकदम नहीं हो तो सकता उनको है। क्या रोजगार मिलना चाहिए? अब वो खुद ही उनको जानकारी नहीं है तो कैसे वो रोजगार मिलेगा? मैंने पूरा पुकार खा के मुंह में ऐसे बोल रहे हैं। जब उनको खुद ही इस चीज की नॉलेज नहीं है। बेरोजगारी का मुद्दा किसका है? गवर्नमेंट का है या फिर पब्लिक का है या फिर जनसंख्या का है? देखिए, कुछ पब्लिक का भी है, पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है। ठीक है। और कुछ जो है गवर्नमेंट का भी है। तो आपको अच्छा, आयुष्मान कार्ड जो बन रहा है, भारत सरकार 5 लाख का जो अनुदान दे रहा है, तो भारत सरकार तो जनसंख्या नियंत्रण बढ़ा रहा है। बोल रहा है जिसके 6 बच्चे रहेंगे इससे आयुष्मान कार्ड बनेगा। नहीं, ये उनका सही है, बिल्कुल सोचना सही है। तो क्या उससे बढ़ावा नहीं दिया जा रहा जनसंख्या को? जनसंख्या को तो बिल्कुल बढ़ावा दिया जा तो रहा है। फिर जनसंख्या देखिए, सरकार की कोई भी चाइना योजना से हम लोग आगे चले गए, चाइना से बिल्कुल आगे चले गए। इंडिया नंबर 1 पे आ गई। ठीक है। तो अगर ऐसे ही पॉपुलेशन बढ़ता रहा तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, ये मान के चलिए। चलिए ठीक है सर यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे काफी पढ़े लिखे लोग हैं। आप बेरोजगारी के मुद्दे पे कुछ बोल सकते हैं? बेरोजगारी मुद्दा जो भारत के अंदर बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ सर, वो तो है। जैसे मान लीजिए सरकारी नौकरियों का फॉर्म भरा जा रहा है, मिल नहीं रहा है। अब मिल रहा है तो सेक्टर वाइज तो बहुत कम रोजगार निकल रहा है। निकल भी रहा तो आदमी कुछ ना कुछ वजह से अक्सर रिजेक्ट हो जाता है, या कुछ किसी कमियों की वजह से, खामियों की वजह से तो निराश हो जाता है। तो यही चीज चला आ रहा है 2-4 सालों से। नौकरी का कुछ मिल नहीं रहा है। और जो 4 सालों से आगे 10-17 साल? नहीं, ऐसा नहीं है। पहले नौकरी मिलता था भाई, कम ज्यादा हर सरकार में कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। नहीं? ऐसे देखेंगे तो मैं अपने जिले का डीएम रह चुका हूँ। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, बेरोजगारी का मुद्दा केवल यही है, जनसंख्या का या एजुकेशन का? एजुकेशन कमी होना। जैसे मान लीजिए किसी सरकारी नौकरी के हिसाब से योग्यता वहाँ पे ज्यादा है, तो हमारी अगर शैक्षिक योग्यता नहीं है तो वैसे नहीं मिलना है। ये सब मुद्दे हैं। तो बीजेपी के आने के बाद कुछ सुझाव, कुछ बदलाव हुआ भारत का? हाँ, कानून व्यवस्था को लेके बहुत बदलाव हुआ है, और भी व्यवस्थाएं बढ़िया हुआ है, योजनाएं बहुत मिली हैं। बस थोड़ा भ्रष्टाचार को लेकर कुछ कमी? बहुत कमी हुई है, ये तो बहुत देखा जा रहा है। और नौकरी रोजगार का थोड़ा सा है। माननीय मुख्यमंत्री योगी नाथ के शहर में हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ यहाँ पे बदलाव जो गोरखपुर में 4 सालों में हुआ, इसके पहले कभी देखने को मिला? यह तो हमको मान के चलिए, हमको 20 साल 25 सालों में नहीं दिखा। जो ये 4 सालों में हमें दिखा है बाबा की सरकार में, कहीं नहीं दिखा। अच्छा, 2024 वर्ग, अच्छा वेस्ट वर्ग है। 2024 का मुद्दा कौन पीएम बनेगा? ये तो देखिए, इसके बारे में कुछ भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। और उसी वक्त जब गर्मियां उठती हैं तो अपने आप जो है हवा बदल जाता है। तो ये चीज अनप्रेडिक्टेबल होती है, कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्या होना क्या नहीं होना। 3 स्टेट में जीतने के बावजूद भी हाँ, कुछ ये अपॉर्चुनिटी कुछ दिख रही है, कुछ पॉजिटिव दिख रहा है कि रिपीट अपने पीएम नरेंद्र मोदी ही होंगे। हाँ, अच्छा, ये भी है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 3 बदलाव के बावजूद, 3 स्टेट जीतने के बावजूद भी यहाँ आयुष्मान कार्ड जो भारत सरकार 6 बच्चों से अधिक जो बनवा रहा है, उस पर क्या विचार है आपका? क्या ये जनसंख्या को बढ़ावा दे रहा है? नहीं, बिल्कुल ये है कि जनसंख्या बढ़ाइए आप। जब भाई 6 कार्ड होगा तभी आपका बनेगा। अब जो 2 है 4 है, क्या वो गरीब नहीं है? उनका आयुष्मान कार्ड नहीं बनना चाहिए? उनका ही बनना चाहिए, लेकिन नहीं। अब वो 6 होगा तभी बनेगा, तो जाहिर सी बात है भाई जनसंख्या बढ़ावा कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वही तो मैं, जब भारत की जनसंख्या नियंत्रण करना चाहिए ताकि हमको रोजगार मिले, शिक्षा मिले, हमारा इलाज सही हो, इन सब चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो अब ये भारत सरकार का ये बहुत गलत नीति आया। बिल्कुल ये चीज हमें नहीं पसंद है। बाकी सब चीजें इनकी ठीक लगती है, मगर ये चीज हमें नहीं समझ में आई। आपके घर में कितने परिवार होंगे सर? हम 2 ही, मियाँ बीबी और एक हमारी बच्ची है। बस 3 लोग। आयुष्मान कार्ड बना? नहीं बना। क्या इसमें भारत सरकार की गलती नहीं है? गलती है। 4 बच्चों का, जो 4 परिवार का आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। 5 लाख का आप भी, राशन कार्ड भी तक नहीं है। बताइए, आप भी वोट डालते हैं भारत सरकार तक नहीं है।
जो सरकार की जो नीतियां हैं, जो 6 बच्चों के बाद आयुष्मान कार्ड बनाया जाए, उस पर कड़ी रोक होनी चाहिए, जिसके 2 बच्चे और 2 से अधिक ना होने पाए उन्हीं के लिए राशन कार्ड। तहसील पे गए भी थे तो वहाँ भी ये हुआ कि जब राशन कार्ड का पोर्टल खुलेगा तब बनेगा 2024 में। ऐसे जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जाए, बताइए कुछ। अब उसके बारे में कैसे बताएं, नियंत्रण कैसे करें? जब सरकार की हर व्यवस्था है, जब जनसंख्या अब कैसे नियंत्रण करें जब हम एक ही बच्ची दो की है? के बाद फिर उनको सरकारी जॉब या सरकारी जो भी नहीं तो केवल यूपी में लगा ना, पूरे भारत में, पूरे भारत में लगना चाहिए, पूरे भारत में होना चाहिए। होना चाहिए। वोट के मुद्दे को लेकर वोट वो भी डाल सकता है जिसके बाद 2 बच्चे हों। हाँ, जो 2 बच्चे हैं उसके बाद डाल सकता है भाई, उसके बाद ये ज्यादा है तो उनको वोट नहीं डलवाई जाए। आपका क्या विचार है सर? मेरा क्या विचार आप है? टीका लगा के बैठे हैं, कुछ बताइए भारत की जनसंख्या के बारे में। अब जनसंख्या बढ़ रही है, सरकार इस पे कोई नियंत्रण कर नहीं रही है। नियंत्रण में नहीं आएगी तब तक ये समझ लीजिए बेरोजगारी का बेरोजगारी, आलम। हर चीज में परेशानी। आप ट्रैफिक को देख लीजिए, अगर हमें 10 मिनट में जाना है तो पता चला 1 घंटा लग रहा है। क्यों? आखिर जनसंख्या ज्यादा है। तो यहाँ से दिक्कत है। भारत सरकार से निवेदन है कि जनसंख्या को कंट्रोल में किया। जनसंख्या के बारे में क्या कहना है सर? कंट्रोल करना जरूरी है। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे मोदी सरकार बोल रहा है जिसका 6 से अधिक परिवार है उसका आयुष्मान कार्ड बनेगा, 5 लाख का वही दवा का योगी है। हाँ, एक आदमी का नहीं बनेगा, नहीं, ये गलत है। इसको सुने, क्या कहना चाहिए आपको? भारत सरकार पर क्या कहना है, किसको रोक लगाया जाए? जनसंख्या पर रोक लगाया जाए और जो सरकार जनसंख्या है उस पर जो है आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए, कम जनसंख्या वालों का, सबका बनना चाहिए। क्यों कम जनसंख्या का? तो इसमें बढ़ावा तो सरकारी योजना सभी को मिल रहा है। सबको मिलना चाहिए। तो देख सकते हैं, यहाँ पे जनसंख्या के लेकर, आयुष्मान कार्ड को लेकर, जो भारत सरकार की नीतियां हैं उनको लेकर काफी लोग बहुत ज्यादा धर्म संकट में है। इसे कंट्रोल करना पड़ेगा जनसंख्या, ताकि यहाँ बेरोजगारी का आलम जो बढ़ रहा है दिन पे उसे घटाया जा सके। तब तक के लिए जय हिंद।